जब तू आया जगत में, लोग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ये संत कबीरदास जी ने मानव जीवन के उद्देश्य के लिए कहा है। पर ये सवाल हर आदमी को हर वक्त, हर रास्ते पर, हर दोराहे पर, हर चौराहे पर समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवत गीता ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषे, क्षीण कलमसा छिन्न द्वेदा, यतात्मान सर्वभूत हिते रता। अर्थात ब्रह्म और निर्वाण को प्राप्त करना है तो लोक हित के कार्य करो। इसका सार ये है। ये इसलिए सवाल उठता है कि आप जब सफल होना चाहते हो तो निश्चित तौर से आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। ये सवाल आदमी को खुद को पूछना चाहिए कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी क्यों कर रहा हूँ। ये सवाल पूछ के आपको अगर सही और मजबूत उत्तर अंदर से नहीं मिलेगा तो मेरा मानना है कि आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आप किसी कारण से, येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद से अगर सफल भी हो गए परीक्षा पास करने में, तो मैं कहता हूँ आप जीवन में सफल नहीं होगे। क्यों कि सरकारी सेवा में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए ये तो बेसिक चीज है कि अपना भरण पोषण कर सके, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। सरकारी सेवा में बहुत बड़ा उद्देश्य है, जनहित का उद्देश्य है, जो गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है। यह है 5वां अध्याय का 25वां श्लोक। इसी तरह अगर हम देखें इतिहास में, ये सवाल क्यों पूछा नेताजी सुभाष बोस ने, जब वो आईसीएस की परीक्षा अंग्रेजों के जमाने पास करके कलेक्टर बन सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे कलेक्टर नहीं बनना है। तो क्या बनना है? उन्होंने कहा मुझे देश को आज़ाद कराना है और उसके लिए कुर्बानी देनी है। वो लड़े, संघर्ष किया। आपको सारी कहानी मालूम, याद बताने की जरूरत नहीं। शहीद चंद्रशेखर ने क्या किया आपको सब मालूम है। इसी तरह शहीद भगत सिंह ने क्या किया। जब ये सब तरह से तय हो गया था कि उनको माफी मिल सकती थी, तो उन्होंने अपने पिता को लाना दिया कि आपने मेरे लिए माफी के लिए प्रार्थना पत्र क्यों दिया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका जीवन पढ़ेंगे तो हमको वो प्रेरणा मिलेगी जो हमको कहीं से नहीं मिल सकती। इसीलिए ये सवाल जीवन में हमेशा जिंदा रखो। नो योर व्हाई, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। और जब आपको सही उत्तर मिलेगा, सकारात्मक उत्तर मिलेगा, तो आप निश्चित तौर से कामयाब होंगे। लेकिन ये उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। आपका खुद का भरण पोषण हो, ये तो मिनिमम आवश्यकता है, लेकिन बहुत बड़ी आवश्यकता है जो आपको सब तरफ से तृप्ति दे। आपका मान सम्मान बढ़े, आपको लोग आपके पैर छुएं, आपको लोग इज्जत से बात करें, आपको कोई दुत्कारे नहीं, तो ये जरूरी है आप जनहित से जुड़ें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, लोगों की भलाई करें। और जैसे कबीरदास जी ने कहा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और घर वाले सब हंस रहे थे। तो ऐसा करके जाओ इस दुनिया में, जब तुम जाओ तो लोग रोए कि अरे चला गया, और तुम खुशी खुशी आंख मीचो। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा सुख यह है जब मरते वक्त तक आपको किसी चीज का पछतावा नहीं हो सकता रहे कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। ये काश को बाकी मत रखो, जो अच्छे काम है वो कर मारो। अभी इसी फील्ड में एक बहुत बड़ी किताब आई 2006 में, शायद वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक हुई। उसका नाम है द सीक्रेट, रहस्य। उसमें रहस्य क्या बताया है कि जो चीज आप सच्चे मन से प्राप्त करना चाहते हो,
और अगर आपका इरादा सकारात्मक है, जनहित से जुड़ा हुआ है, अच्छे काम को करना चाहते हो, तो मान के चलो ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ हो जाएगा और आपको मदद करेगा। पर शर्त यही है कि आपका पूरा ध्यान, पूरा उद्देश्य एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को फूले फले गाए। एक ही उद्देश्य को अगर आप पकड़ोगे और उसी के लिए आप चलोगे तो निश्चित तौर से आप सफल होगे। और ये पूरा यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आपको मदद करेगा। ये बात मैं पहले इंट्रो में कह चुका हूँ, लेकिन उस वक्त इतने विस्तार से इस बात को नहीं कहा गया था। आगे भी इस बात को मैं उठाऊंगा, इस पर जिक्र भी करूंगा जब भी संदर्भ आएगा, क्यों कि ये बात बहुत जरूरी है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपका दृढ़ निश्चय। और दृढ़ निश्चय तब बनता है जब गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को आप पढ़ोगे कि मुझे ब्रह्म और निर्वाण को प्राप्त करना है तो लोक हित के काम, जनहित के काम करते रहना है। और बहुत सी चीजें हैं जिनका मैंने आपको एल्विन टोफलर का जिक्र किया था। वो अंग्रेजी राइटर है, अमेरिका का था। 1928 में उसका जन्म हुआ और 2016 में डेथ हुई। उसने 3-4 पुस्तकें लिखी थी, मैंने जिक्र किया था आपको, द फ्यूचर शॉक। फ्यूचर शॉक मतलब आपको भविष्य में ऐसा झटके लगेंगे, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। तो अगर ज्ञान के विस्फोट के साथ समझ के आप नहीं चले तो इसको अगर देसी भाषा में मैं बताऊंगा, आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जिक्र मैं आगे करूंगा। हमारे संस्कृति में जो हम मानते हैं, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण में मानते हैं कि सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा ये 3 शक्ति के स्रोत हैं। इनको उस रूप में इनको समझ लोगे तो आप समझो एल्विन टोफलर को समझ गए। और चीजें भी ऐसी हैं, बहुत सी पुस्तकों का जिक्र भी करना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 30-40 पुस्तकों के बारे में आपको जिक्र भी करूं। आप पढ़ सको तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ सको तो उनका सार मैं आपको आगे के जो एपिसोड बनाऊंगा उनमें जिक्र करूंगा। वैसे वो सही कहा है, सही उद्देश्य नहीं हो तो एक शायर ने कहा है, जिंदगी भर चलते रहे हम मुखालिफ सिफ्त में, रास्ते दरमिया हमारे उतने उतने ही रहे। रेल की पटरियां कितनी दूरी तय करती हैं, लेकिन उनकी दोनों पटरियों की आपस की दूरी उतने की उतनी रहती है। तो इससे उद्देश्य, आज रेल ऐसी आ गई कि एक पटरी पर चलती है। तो ये जीवन का उद्देश्य भी, ये जो बिखराव है, अपने आप में कन्फ्यूजन है, लबनते बन निर्माण में से क्षीण कलम सा जो द्वंद्व है, ये करूं, आप तय करें कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जनहित का काम करना है, और तनख्वाहें तो अब इतनी हो गई है, अगर आप उसको बचा के चलो तो वो ठाठ से अपना जीवन भी बिता सकते हो। तो इस संबंध में मैं जिक्र करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको, अगर आप आरएस देना चाहते हो तो उस काबिल बनाऊं कि आप आईएएस भी पास कर सकते हो। आप आरएस पास करना चाहते हो तो नहीं, उससे छोटा भी पास करना चाहते हो तो उससे ज्यादा योग्यता। ऐसा नहीं कि काम चलाओ पास हो, नहीं, धड़ल्ले से पास हो, आत्मविश्वास से पास हो। मुझे जिक्र नहीं करना चाहिए था पर जरूरी है यहाँ बोलना। जब मैंने आरएस की परीक्षा दी, वो परीक्षा देकर मैं जयपुर आया, कहीं बाहर था, तो एक प्रोफेसर ने, जो मैं उनके बहुत नजदीक था, उन्होंने पूछा, रामनारायण तेरे पेपर कैसे हुए? मैंने कहा साहब बढ़िया हो गए। अच्छा तेरा रोल नंबर तो बताना। मैं पता नहीं मुझे क्या उपजा, मैंने कहा सर रोल नंबर तो नहीं बताऊंगा। क्यों ना?
मुझे मालूम है निश्चित तौर से आपका कोई न कोई पेपर होगा, क्योंकि आरपीएससी में आप बहुत जाते रहते हो। और क्या क्या, क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी, अगर मैं आपको रोल नंबर बताऊंगा तो जिंदगी भर मेरे को वहम रहेगा कि आपकी मदद से मैं आरएस बना। और अब मैं फर्स्ट 5 में आऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि टॉप फर्स्ट 5 में आऊंगा, और मैं अपने आऊंगा तो आपको भी गर्व रहेगा कि मेरा विद्यार्थी जो है अपनी मेहनत से फर्स्ट 5 में आया है। ईश्वर की कृपा थी, मेरे शुभचिंतकों की शुभकामनाएं थी कि पूरे स्टेट में मैं टॉपर रहा। और मैं कह चुका हूँ, टॉपर भी ऐसा था कि मेरे और सेकंड जो पोजीशन में आया उसके बीच में 54 मार्क्स का डिफरेंस था। जो सेकंड पोजीशन में आया वो आरएस छोड़ के परीक्षा दोबारा दी, आईपीएस बन गया, वो डीजी रिटायर हुआ महाराष्ट्र में, दूसरा इनकम टैक्स का चीफ कमिश्नर बना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना आत्मविश्वास जागृत करो। ये संस्थाएं भी आपको, कोचिंग संस्थाएं भी पढ़ाती हैं, बहुत ये बात कहती भी होंगी, पर मैं इसको जोर देने के लिए कहता हूँ कि केवल ट्रिक से पास करना जीवन पास करना नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए ट्रिक नहीं, आधारभूत ताकत चाहिए, आधारभूत ताकत चाहिए, और सकारात्मक विचार चाहिए। नेताजी सुभाष जैसी और भगत सिंह जी जैसे इच्छा शक्ति चाहिए। सरदार पटेल जैसी दृढ़ इच्छा चाहिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, बनना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे देश को एक करना है, तो ये करना मेरा उद्देश्य है। इसलिए कुछ करना ये उद्देश्य बनाओ। मैं समझता हूँ मैं एक एपिसोड में 1-2 बिंदु पर जोर दूं जिससे आपको समझ आ जाए। आपको जिनके पास समय कम है वो हो सकता है मेरे से ज़्यादा फायदा नहीं उठाएं, पर जिनके पास 1-2 साल है परीक्षा देने के लिए तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन वो जिस दिन एक एपिसोड में एक बात पर 2 बात पर मैं जोर दूं, उसी पर अभ्यास करें, अपना मन मजबूत करें। जिनके पास समय कम हो वो मेरे वीडियोस को स्पीड तेज करके देख सकते हैं। और दूसरा उनके लिए मैं ये करूँगा कि जो दुनिया की 30-40 सब मोस्ट फेमस बुक्स हैं जो अपने जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं, ज्ञान की ताकत दे सकते हैं, उनको मैं पढ़ के, पहले पढ़ी है, दोबारा पढ़ के, और उनका सार आपको समय आने पर बताऊंगा। जय हिंद।